टेंथ क्लास ये लाइफ प्रोसेसेस में हमारा सेकंड प्रोसेस जो दिया हुआ है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें देखो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 38 में लेफ़्ट साइड पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन माउथ के अंदर। डाइजेशन का मतलब देखो बेसिकली होता है कि जो फूड हमने खाया है उसका ब्रेक डाउन। तो जो खाने का ब्रेक डाउन है इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। तो लिखा हुआ है द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ वेयर द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो है खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज जो है वो क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सिंपल शुगर्स। नेक्स्ट है एसोफेगस, इसके यहाँ पे ये रहा, हमने माउथ के अंदर से खाना स्टार्ट किया था, च्यू करते हैं टीथ से। ठीक है, जब ये खाना यहाँ पे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तब ये एसोफेगस के अंदर या फूड पाइप के अंदर जाता है। So the function of esophagus, the food now comes along the food pipe by peristaltic movements. Peristaltic movements आपको बताया भी था, rhythmic contraction of muscles, जिसमें हमेशा contraction और expansion चलता रहता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो और ब्रेक हो जाता है। प्लस इससे खाना जो भी हमने खाया था जो थोड़ा टूट गया है अब वो नीचे की तरफ जाता है, यानी स्टमक की तरफ। Next is stomach. It has muscular walls with the gastric glands present in them. ठीक है, इन gastric glands के अंदर से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। A protein digesting enzyme called pepsin, इसके अंदर से पेप्सिन भी सिक्रीट होता है। ये एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी प्रोटीन को ब्रेक करता है। एंड म्यूकस, ठीक है, म्यूकस बेसिकली इसकी इनर लाइनिंग होती है, जो कि म्यूकस जो है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेसिकली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक कर सके। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। अब एसिड से हमें बचाने के लिए हमारे स्टमक की अंदर की जो लाइनिंग है उसे बचाने के लिए म्यूकस होता है। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जब खाना स्टमक के अंदर से और टूट गया तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। फूड रीचेस फ्रॉम स्टमक थ्रू अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर बेसिकली मसल्स होती हैं जो स्टमक के और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है उसी से थोड़ा सा पहले होता है। हियर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था जिसने स्टमक का जो मीडियम था वो एसिडिक बनाया हुआ था। अब जो खाना आता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका नेचर भी एसिडिक ही होता है। एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलीन फ्रॉम द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। बाइल जूस फ्रॉम द लिवर डज दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि बाइल जूस जो है वो भी एल्कलीन करने में हेल्प करता है, प्लस वो फैट्स पर भी एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम। तो जो फैट्स होते हैं हमारी इंटेस्टाइन में वो बहुत बड़े थोड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब थोड़े बड़े अमाउंट में होते हैं, जिससे एंजाइम्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है उनको ब्रेक करने में।
Bile salts break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme action. ठीक है, अब जो हैं bile salts ये क्या करते हैं, इन फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं. द पेनक्रियाज सिक्रीट्स पेनक्रिएटिक जूस. पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस निकलता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज है जो कि बड़े बड़े फैट्स को ब्रेक करके छोटे फैट्स मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है. The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids. ठीक है, जो amino acids हैं वो प्रोटीन्स को ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. और जो हमारे फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है अब वो सिंपल शुगर्स में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं. द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. तो जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में चले जाते हैं कॉल्ड विली, जो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. अब यहाँ से ये ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं. बेसिकली जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट हो गया है और जिसको हमारी जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया है, अब वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाकर हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है. अब ये तो था डाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड है यानी जो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, उस ब्रेक डाउन मतलब उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और लार्ज इंटेस्टाइन से ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन.